अस्सलाम वालेकुम जी। आज जरा ताखीर की माजरत, लेकिन मैं सुबह से बैठा हुआ इंतजार कर रहा था कि जोकर ने आज खिताब करना है तो जोकर क्या कहेगा। लेकिन वो पहले ये पहले खिताब आना था 2 दिन पहले, फिर मुलतवी हुआ, फिर पता चला कि संडे को कुछ लोगों ने कहा, वो भी नहीं आया। फिर मंडे आज तो ऐलान हो गया था कि पाकिस्तान के 6 बजे के मुताबिक खिताब होगा। 1-2 वेबसाइट्स जो हैं यूट्यूब चैनल्स पे तो वो बाकायदा टाइम वो चल रहे थे, अपना स्टॉप वॉच चल रही थी कि इतने इतने मिनट रहते हैं और इतने घंटे रहते हैं। लेकिन वो खिताब अभी तक चूंकि हो नहीं रहा तो मैंने सोचा कि मैं फिर एक और स्टोरी पर बात करूं। लेकिन उस स्टोरी पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि खिताब तो खान साहब का जो अभी तक नहीं आया, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक का 6 बज के वहाँ 40 मिनट हो चुके हैं। ये खबर ज़रूर आ गई है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ आज, और जाहिर है कि उसमें जो फुटेज जारी की गई, मैं वो देख रहा था कि वो कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, बड़े खुशगवार मूड दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही जियो न्यूज़ ने, जिस पर मैंने देख रहा था फुटेज, तो उन्होंने फिर लिख के लगाया कि फाइल फुटेज, यानी ये जो आप देख रहे हैं खुशगवार माहौल में दोनों बैठे बातें कर रहे हैं, लॉन में नहीं बल्कि अंदर एक रूम में। तो ये जो आप देख रहे हैं खुशगवार माहौल, ये रिकॉर्डेड फुटेज है, ये आज की फुटेज नहीं है। आज की फुटेज या तो इसका मतलब है कि जारी नहीं की गई अभी तक, या इनके पास आई नहीं। तो वो एक मुलाकात हुई है जी, उस मुलाकात के बाद वो जो खिताब होना था वो अभी तक नहीं हो रहा। ये रिकॉर्डेड स्पीच होगी, मेरा ख्याल है लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड स्पीच होगी। लेकिन अगर रिकॉर्डेड स्पीच का भी 6 बजे टाइम मुकर्रर था तो 6 बजे तकरीर हो जानी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई फ़्लाइट आपकी डिले हो गई है या कोई ट्रेन डिले हो गई है। ये मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? यानी ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने, एक वज़ीर-ए-आज़म है, बेशक वो जोकर है, वज़ीर-ए-आज़म तो है ना, अब उसने ऐलान किया है कि वो कौम से को खिताब करना चाहता है। वो एक टाइम देता है, फिर पीछे हो जाता है, फिर टाइम देता है, फिर पीछे हो जाता है, फिर उसके बाद उसकी टीमें कहती हैं कि आज बस 6 बजे तैयार, वो फिर पीछे हो जाता है। मुलाकात की खबर आती है, उसके बाद वो अब रिकॉर्डेड अगर ये स्पीच है तो क्या इसको एडिट किया जा रहा है? इसको कौन देख रहा है? क्या वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर वज़ीर-ए-आज़म खुद सेंसर करता है? कौन सेंसर करता है? क्या ये सेंसर की वजह से डिले हो रहा है? मतलब ये सारे अब ज़ाहिर है मतलब है कि अब पता चलेगा जब वो तकरीर होगी, अगर होगी तो आ जाएगी, फिर उस पर बात कर लेंगे। आज की जो खबर है वो आपको पता चल चुकी होगी कि 27 रुपये पर किलो जो LPG है उसकी कीमत में इजाफा हो गया है। बिजली जो है वो मज़ीद मेरा ख्याल है 5 से 3 रुपये बताया जा रहा है पर यूनिट, और इजाफा उसका भी है, और ये इजाफे अब जारी रहेंगे। इसको अब आप यानी इससे परेशान ना हो, और ना ही आप ये तस्वुर कीजिए कि ये कोई आखिरी इजाफा है। ये इजाफे अब होते रहेंगे। और ये इजाफे क्यों हो रहे हैं? बैड गवर्नेंस, बल्कि एब्सोल्युटली नो गवर्नेंस, नो इंटरेस्ट इन कैबिनेट। वो जो बिजनेस होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन वजीर क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ये पूरे 3.25 साल का आपको एक मजमूई रवैया बता रहा हूं कि वहां पे जो दिलचस्पी है वो ये है कि किस वजीर ने कितनी बड़ी गाली दी है, किस मशीर ने कितनी बड़ी गाली दी है, किस सपोर्टर तर्जुमान जो है वो मुंह से गलाजत बकता है, और कौन है जो तशद्दुद करने के नए नए तरीके लेकर आता है, ज़हनी तशद्दुद के तरीके लेकर आता है कौन। यानी ये यहाँ पे एक म्यूज़ियम है टावर ब्रिज के साथ लंदन में, बल्कि टावर ब्रिज म्यूज़ियम ही है मेरा ख्याल है कि उसमें आप जाते हैं तो वहाँ पे फिर नहीं, लंदन डंजन, वो एक और है, बिल्कुल एक और म्यूज़ियम है लंदन आए के बिल्कुल साथ, जहाँ पे वो एक आप जाएँ ना, उसमें वो नाइटमेयर ऑन टूली स्ट्रीट के नाम से वो मशहूर है कि वो म्यूज़ियम में अगर आप जाएँ तो बुनियादी तौर पर उन्होंने वो इंसानों के मुजस्मे बना के, जैसे मैदाम तुजाद में है वहाँ पे उन्होंने इंसानों के मुजस्मे बना के बुनियादी तौर पे वो जो टॉर्चर मेडिवल दौर में इस मुल्क में भी हुआ करता था, वो उस टॉर्चर का एक म्यूज़ियम है। मतलब उस म्यूज़ियम में उन्होंने वो टॉर्चर के जो टूल्स हैं, मतलब उस तरह की चेयर्स, उस तरह के आप कहिए कि वो टूल्स, यानी वो ड्रिल करने वाले लकड़ियों के पुराने ज़माने के मेडिवल, उस तरह के हथौड़े, फिर नाखून खींचने वाले औजार के पैरों के नाखून किस तरह खींचने हैं, हाथों के नाखून किस तरह खींचने हैं, फिर वो औजार जिनसे मुंह का जिंदा लोगों को पकड़ के उनके यानी दांत खींचे जाते थे, फिर आँख, यानी वो तशद्दुद करने के ऐसे ऐसे भयानक वहाँ पे, यानी ऐसी कुर्सियाँ हैं जिसमें वो सर पे ऐसे बांध के तो पीछे से वो ऐसे वो कसते थे, यानी एक बड़ा सा एक बोल्ट जो फिर फाइनली अंदर खोपड़ी के जाता था तोड़ता हुआ। तो इमरान खान की जो है ना बेसिकली मिजाज, और इसके हवारियों का जो मिजाज है, ये वो नाइटमेयर ऑन टूली, ये जो लंदन डंजन है, ये म्यूज़ियम टूली स्ट्रीट पे, ये उस तरह के लोगों को पसंद करता है, उस तरह के लोगों में रहता है। और ये बेसिकली वही इसके वजीर हैं जो तशद्दुद करने के नए नए तरीके बताते हैं, जलील करने के नए नए तरीके बताते हैं। अपना इनका क्या किरदार है, किसका इन्होंने, अच्छा अमेरिकन, वो वेस्ट जो है वो हमारी पाकिस्तान की फैमिली सिस्टम पे हावी, यानी हमलावर हो गया फैमिली सिस्टम पे। जितना इमरान खान हमला करके मिसालें बनाई हैं इस शख्स ने, मुझे बताएं इसके जानने वाले,
इसके जानने वाले, इसके चाहने वाले अगर इसकी सुन्नत पे यानी इसके नक्शे कदम पे चलना शुरू कर दें तो उनमें से तो ना कोई यानी एक दूसरे के घर आने जाने के काबिल ही नहीं रह जाएंगे आप, क्योंकि ये तो फिर इसकी इस तरह की मिसालें हैं इसकी। और जिसकी किरदार की बहुत ये गालियां निकाला करता था और इसके चाहने वाले आज भी दूसरों को गालियां दे रहे हैं। इनकी अपनी हकीकत क्या है? रूसी सदर का खिताब गलत डब करके, तर्जुमा गलत करके सोशल मीडिया पे चल रहा है। ढिटाई आप देखें, मतलब यानी इनके लिए क्या लफ्ज हो मुझे आप बता दें। रूसी सदर ने जो कहा ही नहीं उसका जाली तर्जुमा करके और उसको सोशल मीडिया के अकाउंट पे चला रहे हैं कि ये देखो ये रूसी सदर इमरान खान के बारे में कह रहा है। जाली रूसी सदर ने वो कहा ही नहीं जो ये मतलब है झूठ के इमरान खान रूस ने उसने प्यूटिन ने बड़ा उसको वर्ल्ड क्लास लीडर करार दे दिया और अपने मसाइल के लिए मदद मांग ली और ये कर लिया वो कर लिया। ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं ये लोग, किससे झूठ बोलते हैं। मतलब है ये किसको यानी अपने जो दौली शाह के चूहे इनके अपने हैं ना चौं चौं करने वाले, ये एक अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट कर देते हैं। यानी इन लोगों का क्या काम है कि ये बेसिकली वो स्पिन डॉक्टर्स हैं या ये वो लोग हैं झूठ बोलने वाले जो एक पैरेलल रियलिटी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये झूठ के एक समा बांधा हुआ झूठ के एक दुनिया में जिंदा है और एक दूसरे से झूठ बोलते चले जाते हैं और झूठ की तारीफ किए चले जाते हैं। हालांकि पूरी दुनिया जानती है, देख रही है कि झूठ बोल रहे हैं। यानी रूस के सदर ने वो कहा ही नहीं है जिसके तर्जुमा करके, यानी ऐसे लोग हैं और दूसरे को गालियां निकालते हैं। इसकी अपनी चोरी जो इलेक्शन कमीशन में जो उसने जो कुछ छुपाया है, अब तो उसकी रिपोर्ट सामने आ गई है। फखर दुरानी बहुत रिप्यूटेबल नौजवान है, जंग और न्यूज में छपी है। अब आजकल के माहौल में मुझे आप ये बता दें कि जंग और ये द न्यूज की जरूरत हो सकती है कि वो कोई गलत या फेक यानी न्यूज जो है वो उसको छापने की जरूरत भी करें, बल्कि उन्होंने ये खबर को छापा है। खबर असल में ये है, इसका मतलब यह है कि लूज होती हुई ताकत, इस खबर जब तक इसकी ताकत थी इमरान खान की, इस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन को उसने हिलने नहीं दिया। अब वो ताकत नहीं रही इमरान खान के पास से, तो इलेक्शन कमीशन का आप जागना भी देख रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने बाय द वे वो जो ये ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी करवाया था ना कि आप ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन हुकूमत के लोग जो हैं वो हल्के में नहीं जा सकते, इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई थी। इन्होंने ऑर्डिनेंस में वो उसे क्लियर कर दिया, यानी उठा दिया कि नहीं जी नहीं बिल्कुल जा सकते हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो वज़ारत पार्लिमानी अमूर को भेज दिए हैं, यानी वो इलेक्शन कमीशन चुप नहीं बैठ रहा। और ये जो तफसीलात हैं, ये तफसीलात तो खैर आपको ज़ाहिर है कि छप के आपके सामने आ चुकी। मैं सिर्फ आपको इसकी वो यानी कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि लाखों डॉलर्स की ये ट्रांजैक्शन है जो ईसीपी को शेयर नहीं की गई। घपला, लूट मार, डाका, लोगों ने जो इसको पीटीआई को फंड दिए या अस्पताल के लिए या इसकी पॉलिटिकल फंडिंग के लिए इसने वो पैसे खाए, यानी घपला। ईसीपी में दूसरों को कहता है ना अकाउंट छुपाना। फॉरेन फंडिंग केस में ईसीपी के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात से पता चला, इन्होंने नहीं बताया, स्टेट बैंक की दस्तावेजात से पता चला है कि 14 मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक से 20 लाख डॉलर से ज्यादा की ट्रांजैक्शन और पार्टी के बैंक खातों में करोड़ों रुपए की मुकामी ट्रांजैक्शंस के बारे में मालूमात ईसीपी को फराहमी नहीं की गई। ठीक हो गया। पॉलिटिकल पार्टी, ये जो पार्टीज ऑर्डर है 2002 पार्टियों को गैर मुल्की शहरियों से चंदा वसूल करने से मना करता है। ईसीपी ने 4 जनवरी 2022 को स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट शिकायत करंदा अकबर एस बाबर के हवाले से की थी। खैर वो आगे फिर पूरी दस्तावेजात से ये सामने बात आई है कि डेनमार्क पीटीआई जरा खुश हो जाए। ये जो खास तौर पे यूरोप में अमेरिका में रहने वाले पीटीआई के हैं ना, ये जो अपना क्या कहना चाहिए बड़े जज्बाती किस्म के ये जो शुरलियां फिरती हैं पीटीआई की शुरलियां, इन शुरलियों ने बेचारों ने वैसे हैं तो ये काबिल रहम, इन शुरलियों ने पैसे भी बड़े दिए, इन शुरलियों ने दूसरों को गालियां भी बड़ी दी, इन शुरलियों ने यूथी कह लें, यूथिया या शुरली, इनको जो है मतलब इन्होंने अपने ताल्लुक भी ख़राब किए, इन्होंने दोस्तियाँ भी ख़राब की। और जिस दीवान की जिस जुनून में ये थे वो जुनून ने इनको ट्रक पे बैठा के खाई में फेंक दिया। तो अब ये बेचारे पैसा देखें इनके साथ क्या किया उसने। डेनमार्क, जर्मनी, मुत्तहिदा अरब अमारात, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, सऊदी अरब, नॉर्वे और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 14 मुख्तलिफ ममालिक से होने वाली लाखों डॉलर्स की लेन देन को खुफिया रखा गया है। यह इस शख्स ने उनके साथ किया है जो इसको चाहते थे। ये उसने उनका पैसा खाया है जो उसका वोटर था। ये उसने उनका पैसा खाया है, यानी जो इसके लिए बिगाड़ बैठे सारे लोगों से, ये उनके ऊपर डाका मारा है इसने। अच्छा, यानी पैसे दे रहे हैं ना ये लोग पैसा दे रहे हैं पीटीआई को, ये खा रहा है। और ईसीपी और स्क्रूटनी कमेटी के बार बार अहकामात के बावजूद पीटीआई के तमाम बैनुल अक़वामी बैंक अकाउंट्स की मालूमात फराहम नहीं की गई, जिनमें 6 बैनुल अक़वामी अकाउंट्स शामिल हैं जिनकी निशानदही दरखास्त दहिंदा के जरिए की गई और पार्टी की जानिब से तस्लीम किया गया।
दस्तावेज़ात में मज़ीद बताया गया है कि मज़कूरा फहरिस्त के अलावा मादूम कस्ब बैंक अकाउंट में एक और पीटीआई अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट्स का इंकशाफ हुआ है। और इसके बाद जनाब ये जो एक और भारतीय जोड़ा है जिससे इन्होंने पैसे लिए अमेरिका में, उसने भारत को भी नहीं छोड़ा यानी एक तो ये भीख मास्टर, इसने सारी ज़िंदगी भीख मांगी यानी उस हॉस्पिटल के लिए, उसमें से भी इसने पैसे ज़ाहिर खाए होंगे, क्योंकि जो आदमी करप्ट है वो एक स्टेज पर आके एकदम नहीं होता कि आदमी 65, 66 या 60, 62 साल के बाद उसने बड़ी दयानतदारी से ज़िंदगी गुजारी हो और वो एकदम ही करप्ट हो जाए ना। जो शुरू से करप्ट है वही करप्ट रहेगा। तो अगर ये वाली जो उसकी फंडिंग जो है वो साबित हो गई है, सामने आ गई है, तो इसका मतलब फिर ये है कि फिर आप देख लीजिए, यानी चोर एक दफ़ा है तो फिर वो यानी डाका, इसलिए दूसरों को चीखें मार मार के चोर और डाकू कहता कि कोई ये खुद डाकू है। जब तक इसका ताकत थी इसने सामने नहीं आने दी, अब चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा जी, वीलॉग इस बात पे आप ख़त्म करते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी का शो जो है वो बड़ा इंप्रेसिव है। ये ठीक है, उनकी हुकूमत भी है, ठीक है, मतलब ये बात एक जायज़ बात है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत तो उसकी भी है, हुकूमत तो बुज़दार की भी है टेक्निकली पंजाब में, तो बुज़दार निकल के दिखा दे पंजाब में, मालूम हो ना, पता चले। तो बहरहाल बिलावल ने बहुत अच्छा उनका शो जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो ज़लीलो ख़ार होकर खाली कुर्सियों से खिताब करके भाग गया, और आदत चुके अब एक हारा हुआ आदमी जो अपनी मतलब ग्रेसफुली यार हारना किसी को नहीं आता हमारे मुल्क में, यानी चूँकि तहजीब ही नहीं है, हमारे वो रवैये जमहूरी भी डेवलप होने ही नहीं दिए, पंक्चर बार बार पंक्चर। तो उसकी वजह से यह है कि हमारे यहाँ एक ग्रेसफुली जो डिफीट को यानी तस्लीम करना होता है वो रवैया है ही नहीं। नतीजा यह है कि जूते खाए चले जा रहे हैं, जलील हुए चले जा रहे हैं, और दूसरों को गालियाँ दिए चले जा रहे हैं। कसूर दूसरों का है, दूसरों को जेल में भी डाल दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। और बहुत अच्छा बिलावल का शो चल रहा है, और अच्छी बात है कि सियासी जो है वो तहरीक हो, अगर ज़रूरत पड़े तो PMLN भी निकालेगी। मरीम नवाज़ जिस तरह क्राउड पुल करती हैं सब जानते हैं, नवाज शरीफ का वोट बैंक भी सारे जानते हैं। तो इसके बाद मौलाना की भी ताकत सब ने देख ली, तो ये तो अपोजिशन की ताकत है ना सारी, ये अब यानी फारग हुए पड़े। तो बहरहाल जी अब यानी वेल डन बिलावल, और वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि आर्मी चीफ की मुलाकात जो इमरान खान से हुई है आज, ये मुलाकात जहन में रखें कि उनके यूरोप के दौरे के बाद, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इंग्लैंड भी आए और नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। वेल, दोनों तरफ से तरदीद है इस बात की, लेकिन दाहिर गुफ्तगू तो ख़त्म नहीं होती। तो ये उस दौरा यूरोप के बाद, जिसको अगर हम ऑफिशियल वर्जन में को बिल्कुल ठीक मान लें तो भी, और दूसरे को अगर हम थोड़ा सा शक की नज़र से देखें तो भी, ये उस दौरे के बाद आज पहली मुलाकात है जनरल साहब की इमरान खान से। 6 बजे आना था खिताब, आज अभी तक नहीं आया। अगर तो रिकॉर्ड हुई स्पीच है तो फिर वो एडिट हो रही है, और बहरहाल जो भी होगा फिर तकरीर आ जाए, उसके बाद फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद आबाद रखे। आपसे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।